अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 का लेक्चर है बेटा, पर्सनल स्टडीज का। पाकिस्तान की आबोहवा, क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान, हेडिंग में डाली है। क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, आबोहवा से क्या करा जाए। शॉर्ट क्वेश्चन है, देख लें। किसी मुल्क या इलाके की लंबे अरसे की मौसमी कैफियत, लंबे अरसे से मौसमी कैफियत से मुराद है जैसे पाकिस्तान में जो गर्मी है तकरीबन 6 से 7 माह है, लंबा अरसा है, ठीक है। जो सर्दी है 3 से 4 माह है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? आबोहवा कहते हैं, लंबे अरसे की कैफियत। इसी तरह से अगर आप कनाडा, अमेरिका वगैरह को ले लें तो वहाँ पर जो लंबे अरसे की जो मौसमी कैफियत है वहाँ पर सर्दी बहुत ज्यादा है, वहां पर 8 से 9 महीने सर्दी पड़ती है, ठीक है। समझ आ गई? किसी मुल्क या इलाके की लंबे अरसे की मौसमी कैफियत का मुतालिया आबोहवा कहलाता है, स्टडी करते हैं। मौसमी कैफियत से मुराद दर्जा हरारत, टेम्परेचर होता है बेटा, ये डे टू डे, घंटे बाद, 2 घंटे बाद, डेली बेसिस पे चेंज होता है, उसे टेम्परेचर कहते हैं, दर्जा हरारत कहते हैं, ठीक है। बारिश, हवा का दबाव, एयर प्रेशर, और नमी, मॉइस्चराइजिंग, फिजा में नमी का रहना, मॉइस्चराइजिंग भी कहते हैं इसको, वगैरह है। ये आबोहवा की तारीफ है, ठीक है। अब पाकिस्तान को आबोहवा के लिहाज से मंदरजा खित्तों में तकसीम किया गया है। देख लें, पाकिस्तान को आबोहवा के लिहाज से 4 बड़े खित्तों में तकसीम किया गया है, ठीक है। ये एमसीक्यूज भी है। नंबर 1, नीमहारी बड़ी बुलंद आबोहवा का खित्ता। नीमहारी बेटा से कहते हैं सब ट्रॉपिकल। 3 किस्म के खित्ते हैं बेटा, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और मॉडरेट, ठीक है। जो ट्रॉपिकल है, ये जो खित्ता है ये इक्वेटर के नजदीक होता है, यहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, ठीक है। जो सब ट्रॉपिकल है, यहाँ पर 4 किस्म के मौसम होते हैं सब ट्रॉपिकल खित्ते में। सर्दी भी है, गर्मी भी है, फिजा भी है, बहार भी है। और जो मॉडरेट है या टेम्परेट है, यहाँ पर अगर सर्दी है तो सर्दी रहती है, गर्मी है तो गर्मी रहती है, फिजा है तो फिजा है, वेट है तो वेट है, लेकिन कांस्टेंट वेदर रहता है, ठीक है। तो 3 क्लाइमेटिक खित्ते हैं पाकिस्तान में, जो और पाकिस्तान ज्यादातर सब ट्रॉपिकल खित्ते में वाक़या है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले है नीमहारी बड़ी बुलंद, यानी कि पहाड़ी इलाका जिसे कह सकते हैं आप, ठीक है, आबोहवा का खित्ता। इंग्लिश में इसको लिख लें, सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड, ऊंचा इलाका, हाईलैंड ऊंचा इलाका। नंबर 2 है नीमहारी सब ट्रॉपिकल बड़ी सतह मुर्तफा की आबोहवा का खित्ता। इंग्लिश में लिखेंगे सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज। ये इसमें आपका जो इस्लामाबाद है, जेहलम है, पिंडी है और बड़ी से नीचे वाला इलाका सारा का सारा ये प्लेट्यूज में आ जाता है। अगला है नीमहारी बड़ी मैदानी आबोहवा का खित्ता, सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लोलैंड, यानी कि नीचे वाला जमीनी हिस्सा, इसे क्या कहते हैं? नीमहारी बड़ी मैदानी आबोहवा का खित्ता, जहां पर मैदान है। मैदान में आपका जो लाहौर है, गुजरात है, आगे मुल्तान है, भावलपुर है, सिंध का जो है वो ज़ीरी मैदान है, ये सारे मैदानी इलाके हैं, ये नीमहारी इलाके हैं। तो पाकिस्तान में 3 जो है वो सब ट्रॉपिकल नीमहारी इलाके हैं। एक हाईलैंड कॉन्टिनेंटल है, दूसरा प्लेट्यूज, तीसरा लोलैंड सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल है। इसके बाद है हारी साहिली आबोहवा का खित्ता, ट्रॉपिकल कोस्टलैंड, ठीक है। 4 खित्ते हैं पाकिस्तान में। कितनी किस्म खित्ते हैं? 4 किस्म खित्ते होंगे, ठीक है। अब इसको हम फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है। नीमहारी बड़ी बुलंद आबोहवा का खित्ता, सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल हाईलैंड,
ऊंचे पहाड़ी इलाके जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इसको 4 पहाड़ी इलाकों में तकसीम किया गया है। लिख लें इसको, नीम हरी भरी बुलंद आबो हवा के खित्ते को 4 पहाड़ी इलाकों में तकसीम किया गया है। महले आबोहवा के इस खित्ते में पाकिस्तान के शुमाली बुलंद पहाड़ी इलाके, शुमाली इलाका जात जिसमें बैरूनी और बस्ती कोहवालिया, यह कोहवालिया का बाहर वाला हिस्सा और कोहवालिया का अंदर वाला हिस्सा, ठीक है। नंबर 1 है इसको शुमाली पहाड़ी इलाके, बैरूनी बस्ती कोहवालिया। इसके बाद नंबर 2 शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिले या इलाके, इसमें है चित्राल, स्वात और दीर। नंबर 3 है मगरबी पहाड़ी सिलसिले, इसमें वजीरिस्तान, ज़ोब और लोरा लाई। और नंबर 4 है बलूचिस्तान के पहाड़ी सिलसिले, इसमें है क्वेटा, सामान, बस्ती बकरान और जालिबान शामिल हैं। इन इलाकों की आबोहवा सर्द होती है। यहाँ पर मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है वेदर का या क्लाइमेट का वो 8 से 9 माह ठंडा और सर्द रहता है और इन इलाकों में बर्फबारी होती है, ठीक है। अमूमन बर्फबारी होती है मौसम गर्मा यानी गर्मियों में, यहाँ पर ठंड होती है, सर्दी होती है और पाकिस्तान से और दूसरे मुल्कों से भी पाकिस्तान के इलाकों में टूरिस्ट और सयाह आते हैं, ठीक है। मौसम गर्मा ठंडा होता है जबकि मौसम बहार में बारिशें होती हैं, ठीक है। नीम हारी बारिश वाले इलाके, अगली हेडिंग है नीम हारी बारिश वाले इलाके। इस खित्ते के कुछ इलाके मसलन बैरूनी हिमालय, मरी, हजारा में करीबन सारा साल बारिशें होती हैं। ज्यादातर बारिशें मौसम गर्मा के आखिर में होती हैं, ठीक है। अगला है नीम हारी बरी सतह मुर्तफा आबोहवा का खित्ता, सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेट्यूज। महलबू आबोहवा के इस खित्ते में बलूचिस्तान का इलाका आता है। कौन सा इलाका है? बलूचिस्तान का है। मई से वस्त सितंबर यानी सितंबर के दरमियान तक गर्म और गर्द आलूद हवाएं मुसलसल चलती रहती हैं, यानी मौसम बहुत ज्यादा गर्म रहता है, ठीक है। आंधी तूफान, मिट्टी के तूफान, रेत के तूफान यहाँ पर मुसलसल आते रहते हैं। सिब्बी और जैकबाबाद इसी खित्ते में वाक़ है एडलाइड में। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर सिब्बी और जैकबाबाद में 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, इससे भी बढ़ सकता है, ठीक है। उसको एडिशनल इंफॉर्मेशन है, देखिए इसको। जनवरी और फरवरी के महीनों में कुछ बारिश होती है, यानी कि सतह मुर्तफा का जो इलाका है यहाँ पर जनवरी और फरवरी के महीनों में बारिशें होती हैं। मौसम शदीद गर्म, मौसमी कैफियत देखिए यहाँ पर, मौसमी कैफियत मौसम शदीद गर्म, खुश्क और गर्द मिट्टी वाली हवा है, इस खित्ते की अहम खसूसियत है। अगला है नीम हारी बरी मैदानी आबोहवा का खित्ता, सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लोलैंड, जमीनी खित्ता जिसे कहते हैं। और इसमें आ जाता है पेशावर में फैसलाबाद है, बावलपुर है, मुल्तान है, सिंध का जो ज़ेरी मैदान है, ये सारे के सारे मैदानी आबोहवा का खित्ते में आ जाते हैं, ठीक है। तो महल्ले फू बेटा इसका देख लें। आबोहवा के इस खित्ते में दरअसल का गलाई, दरअसल को ऊपर वाला, सुबह पंजाब कहते हैं उसको, दरअसल का गलाई सुबह पंजाब, दरअसल का ज़ेरी सुबह सिंध शामिल है। सुबह पंजाब का गलाई और सुबह सिंध का ज़ेरी इलाका शामिल है। इस खित्ते की मौसमी कैफियत, इस खित्ते की आबोहवा में मौसम गर्मा ज्यादा दर्जा हरारत रहता है, ठीक है। मौसम गर्मा में दर्जा हरारत बहुत ज्यादा रहता है और मौसम गर्मा के आखिर में मानसून हवाएं जहां जो बारिश बरसाने का सबब बनती हैं, मानसून रेन भी कहते हैं इसको। मानसून हवाएं से मुराद है जहां पर बारिश बरसती है, ठीक है। तो मानसून हवाओं से शुमाली पंजाब में ज्यादा बारिशें होती हैं, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें कम होती हैं। शुमाली पंजाब में ज्यादा बारिशें होती हैं, ऊपर का इलाका है, जबकि मैदानी इलाकों में कम बारिशें होती हैं। मौसम सरमा में बारिश की यही सूरत हाल रहती है। खुश्क इलाके, नीम हारी मैदानी खुश्क इलाके,
हेडिंग डाल लें। थल और जनूब मशरकी सहरा खुश्क तरीन इलाके हैं। थल और जनूब मशरकी सहरा खुश्क तरीन इलाके हैं, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। पेशावर के मैदानी इलाकों में तेज हवाएं, बारिश और तूफान आते हैं। पेशावर में मौसम गर्मा में गर्द के तूफान, पट्टी के तूफान अक्सर चलते हैं। ठीक है, अगला है सहारी साहली आबोहवा का किताब, टिपिकल ट्रॉपिकल कोस्टलैंड। ठीक है, माले बकू आबोहवा के इस खिते में सिंध और बलूचिस्तान के साहली इलाके शामिल हैं। सालाना और रोजाना का दर्जा हरारत में कम फर्क होता है, यानी तकरीबन 12 महीने तकरीबन एक जैसा टेंपरेचर रहता है। ठीक है, बहुत वेरिएशन नहीं है। जैसे लाहौर का मौसम है तो सर्दियों में तो मतलब 1 2 3 सेंटीग्रेड भी होता है और मैक्सिमम 40-45 भी चला जाता है। लेकिन जो ये साहली आबोहवा का खिता है, यहाँ पर अगर 32 सेंटीग्रेड है तो ये तकरीबन सारा साल 32 सेंटीग्रेड ही रहता है। ठीक है, वेरिएट नहीं करता ज्यादा। ठीक है, सालाना और रोजाना के दर्जा हरारत में कम फर्क है। ठीक है, मौसम गर्मा के दौरान समुद्र से हवाएं चलती हैं और हवा में नमी रहती है। मॉइस्चर, हवा में मॉइस्चराइजिंग होती है, मॉइस्चर रहता है। हवा में पानी के नमकियात शामिल होते हैं। सालाना और रोज दर्जा हरारत डाला है 32 दर्जे सेंटीग्रेड है उसका। साहली इलाके का कोस्टल ट्रॉपिकल कोस्टलैंड का जो टेम्परेचर है वो 32 दर्जे सेंटीग्रेड होता है। मई और जून गर्म 3 महीने हैं। लसबेला के साहिली मैदान में बारिशें मौसम गर्मा और सर्मा दोनों मौसमों में होती हैं। ठीक है, अब अगला है आबोहवा के इंसानी जिंदगी पर असरात, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन ह्यूमन लाइफ, यानी कि आबोहवा के इंसानी जिंदगी पर क्या असरात होते हैं। आबोहवा का इंसानी जिंदगी पर बड़ा गहरा असर होता है। आबोहवा किसी मकाम या इलाके में मौजूद इंसानों के रोजमर्रा कामों पर असर डालती है। मसलन जो सहराई इलाके हैं वहाँ पर जिंदगी गुजारना मुश्किल है, वहाँ पर आबादी भी कम होगी, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ भी कम होंगी, वहाँ पर जो ज़राए आमदन होता है ज़राए भी कम होंगे। ठीक है, वहाँ पर जिंदगी ज़्यादा चहल पहल नहीं होगी, कम आबादी होगी। और जहाँ पर जैसे लाहौर का मौसम है, फैसलाबाद का मौसम है, इस्लामाबाद का मौसम है, तो ये ज़्यादा आबादी वाले इलाके हैं। सिंध का कराची का इलाका है तो ये ज़्यादा आबादी वाले इलाके हैं, यहाँ पर तमाम सहूलियात हैं। ठीक है, तो ये इंसानों के रोजमर्रा कामों पर बड़ा गहरा असर करती है। ठीक है, आबोहवा किसी मुल्क के रहने वालों की माशी यानी कि तिजारत कैसे करनी है, माशरे में किस तरह से रहना है, समाजी ताल्लुकात, आपस के ताल्लुकात, सियासत किस तरह से करनी है और तिजारत कैसे करनी है, तमाम सरगर्मियों का इंसार काफी हद तक आबोहवा पे है। यानी कि ये जो तमाम मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं इसमें जो है आबोहवा गहरा असर डालती है। जहाँ पे आबोहवा अच्छी होगी, मॉडरेट होगी, ना ज्यादा गर्मी होगी ना ज्यादा सर्दी होगी, वहाँ पर आबादी भी ज्यादा होगी, वहाँ पर फैक्ट्री भी ज्यादा होगी, वहाँ पर कारखाने भी ज्यादा होंगे, वहाँ पर जॉब्स भी ज्यादा होंगे, वहाँ पर हॉस्पिटल भी ज्यादा होंगे, वहाँ पर एजुकेशन जो है स्कूल कॉलेज भी ज्यादा होंगे। ठीक है, जहाँ पर यहाँ की आबोहवा अच्छी है, जहाँ की आबोहवा सख्त सर्दी वाली है वहाँ पर जिंदगी गुजारना मुश्किल है। जहाँ पर बहुत गर्मी है, सहराई इलाके हैं, वहाँ पर जिंदगी गुजारना बड़ी मुश्किल होती है। सर्द इलाकों के लोगों का लिबास, रहायश और खुराक वगैरह गर्म इलाकों के लोगों से काफी हद तक मुख्तलिफ है। सर्द इलाकों में गर्म कपड़े पहनते हैं, जैकेट्स पहनते हैं, बड़े लॉन्ग शूज पहनते हैं। ठीक है, तो लिबास में फर्क है। गर्म इलाकों में लिबास आपको कम नजर आएगा और सर्दियों में सर्द इलाकों में आपको लिबास ज्यादा नजर आएगा। इस तरह मुल्की सतह पर तजारती माशी रस्म तमाम सरगर्मी में मुख्तलिफ होती है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट बेटा शुमाल मगरबी इलाके। ये बेटा पहली हेडिंग है इसकी पाकिस्तान के शुमाल और शुमाल मगरबी इलाके। ठीक है, पाकिस्तान के शुमाल और शुमाल मगरबी इलाके पहाड़ी सिलसिलों में घिरे हुए हैं, यानी पहाड़ी सिलसिले हैं, बड़े बड़े ऊंचे पहाड़ हैं। ठीक है, ये इलाके सतह समुद्र से कई हजार मीटर बुलंद है। सतह समुद्र से यानी कि समुद्र की सतह से कई हजार मीटर बुलंद है। सरमा में जैसे जैसे हम सतह समुद्र से बुलंदी की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे समुद्र से हम बुलंदी की तरफ जाते हैं तो मौसम ठंडा होता जाता है। ठीक है, दर्जा हरारत में कमी हो जाती है, दर्जा हरारत कम हो जाता है। पहाड़ी इलाकों का दर्जा हरारत मौसम सरमा में सर्द तरीन यानी नुक्ता इंजबात 0 दर्जे सेल्सियस डिग्री। ठीक है, अंडरलाइन करें ऐसी जो है
सर्दियों में शिमाली पहाड़ी इलाकों का जो दर्जा हरारत है वो 0 दर्जे सेल्सियस से गिर जाता है, कम हो जाता है, माइनस में चला जाता है, ज्यादातर बर्फबारी होती है। ठीक है, अब बेटा हेडिंग है सर्द इलाके और तर्ज जिंदगी। सर्द इलाकों में जिंदगी कैसी गुजरती है, लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं। सर्द इलाके और तर्ज जिंदगी, यहाँ के रहने वालों की तमाम सरगर्मियां मौसम सरमा में करीबन महदूद हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। लोग मौसम सरमा के शुरू होने से पहले खुराक और दीगर जरूरी अशिया खरीद लेते हैं। मतलब है कि तमाम का तमाम जो कारोबार है वो गर्मी में करते हैं, और गर्मियों में जो भी उनकी इनकम होती है, पैसा होता है, उससे अपनी वो रोजमर्रा की चीजें खरीद लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं सर्दियों के लिए। ठीक है, लकड़ी है, कोयला वगैरह है, जो उनकी एनर्जी की जरूरत पूरी करती है। इस तरह से कुछ मेवाजात हैं, सब्जियां हैं, फल वगैरह, ये पहले से स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, जखीरा कर लेते हैं, उनको इकट्ठा कर लेते हैं। लोगों की सरगर्मी में घरेलू दस्तकारी बहुत अहम है, यानी कि घर में कॉटेज इंडस्ट्री से करते हैं। ठीक है, घर में इंडस्ट्री लगाना, घर में हाथ से काम करना, दस्तकारी करते हैं। ठीक है, बाद लोग अपने मवेशियों को पहाड़ी इलाकों से मैदानी इलाकों की तरफ मुंतकिल कर लेते हैं, क्योंकि बर्फबारी की वजह से चरागाहें खत्म हो जाती हैं। मतलब क्या है, जब सर्दी पड़ती है तो वो जो घास है वो बर्फ में दब जाती है, तो फिर क्या है, चारा नहीं मिलता, चरागाहें खत्म हो जाती हैं। तो क्या करते हैं, अपने जानवरों को जो उन्होंने पाल लेते हैं उनको पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों में चले जाते हैं, जहाँ पर चरागाहें हैं, सब्जा है, घास है, ताकि वो वहां पर उनकी अच्छी तरह से अफजाइश कर सके, क्योंकि बर्फबारी की वजह से चरागाहें खत्म हो जाती हैं। आगे है जी गर्म इलाका और तर्ज जिंदगी। गर्म इलाके और तर्ज जिंदगी, यानी गर्म इलाकों में लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं। मौसम गर्मा में इलाके सरसब्ज और शादाब हो जाते हैं, यानी कि ग्रीन हो जाते हैं। बर्फ पिघलने से नदी नाले रवागवाम हो जाते हैं। जब बर्फ पिघलती है तो नदी पहले नदियां बनती हैं, फिर नाले बनती हैं, फिर वो दरिया बनते हैं। ठीक है, यहाँ के रहने वाले लोग अपने मवेशियों को लेकर दोबारा इलाकों में, जब मौसम गर्मा में लोग वापस अपने इलाकों में आ जाते हैं। ठीक है, मौसम गर्मा में काश्तकारी यानी कि फसलें वगैरह उगाना। ठीक है, अहम पेशा है, मुख्तलिफ इकसाम के फल पैदा होते हैं, लिहाजा माशी और तजारती सरगर्मियां शुरू हो जाती हैं, यानी कि वो बिजनेस भी शुरू हो जाता है और तजारत भी शुरू हो जाती है, आपस में मेलजोल भी शुरू हो जाता है। पहाड़ी इलाके की अहमियत, पहाड़ी इलाके निस्बतन कम रुझान वाले हैं, कम आबादी वाले हैं। पहाड़ी इलाकों में मादनियात के ज़खायर मिलते हैं, इसका आइडिया बेटा मादनियात के ज़खायर। ठीक है, तो इन इलाकों में मिनरल्स बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, मादनियात के ज़खायर बहुत ज्यादा हैं। यहाँ के लोग मेहनती जफाकश बहादुर मेहनत करने वाले। इन इलाकों की आबोहवा अच्छी होने की वजह से सेहत को बहुत तरक्की मिली है। ठीक है बेटा, बाकी इंशाअल्लाह